हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आपका तारोज़ रिवार्ड वाला चैप्टर कंप्लीट हुआ था। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो आपकी हनी शुक्ल बुक है उसमें हर एक चैप्टर के साथ एक आपकी पोयम है। तो जो तारोज़ रिवार्ड था उसी के साथ ये पोयम है द क्वेरल। क्वेरल लड़ाई होती है। क्वेरल का जो मीनिंग होता है वो लड़ाई होता है, और ये जो आपकी पोयम है वो भी लड़ाई को लेकर ही है। लेकिन किस किस के बीच लड़ाई? देखिए, भाई और बहनों के बीच की लड़ाई को लेकर ये आपका चैप्टर है। कहानी इस पोयम के बारे में पहले मैं आपको बताऊंगी थोड़ा सा। इट इज़ कॉमन फॉर ब्रदर्स एंड सिस्टर क्वेरल। देखिए, ये एक कॉमन सी बात होती है, जो घर में भाई बहन होते हैं तो उनके बीच में लड़ाई होती है। आपके घर में भी भाई बहन होंगे तो आप भी उनसे लड़ती ही होंगे, लेकिन वो जो लड़ाई होती है वो एक मीठी नोक झोंक वाली होती है। वो ज़्यादा वैसी नहीं होती है। लड़ाई सभी के बीच में होती है, लेकिन जो भाई बहनों के बीच वाली जो लड़ाई होती है वो मीठी वाली होती है, अच्छी अच्छी होती है। थोड़ी देर के लिए हम लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, और फिर आपस में बात करे बिना भी ज़्यादा देर नहीं रह पाते हैं। तो उसी को लेकर ये आपकी पोयम है द क्वेरल। Although sometimes they may not even be able to say why they quarrel। हालांकि ये थोड़ी देर के लिए वो नहीं जानते हैं भाई बहन के आपस में क्यों लड़ रहे हैं, क्या उनके बीच में लड़ाई हुई है, क्यों वो लड़े थे, और किसकी गलती है किसकी नहीं गलती। एक दूसरे की गलती है। भाई और बहन एक दूसरे की आपस में गलती ढूंढते रहते हैं कि नहीं तूने ये गलत किया था, तूने ये गलत किया था। लेकिन क्या होता है, ये कोई भी मानने को तैयार नहीं होता है। लेकिन बाद में आपस में प्यार से फिर बैठकर ज़्यादा देर रह भी नहीं पाते हैं और फिर आपस में बातें करने लग जाते हैं बाद में। बट हाउ लॉन्ग शो डू सच क्वेरल लास्ट। लेकिन कितने लंबे समय तक ये लड़ाई चलती है और क्या उसका अंत होता है। हाउ डू दे एंड, और किस तरह से उनका अंत होता है। यही आपकी पोयम है द क्वेरल। पोयम पढ़ेंगी। I quarreled with my brother. I don't know what about. One thing led to another, and somehow we fell out. The start of it was slight, the end of it was strong. He said he was right, I knew he was wrong। देखिए, ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ है। तो आप इसका अर्थ देखेंगे क्या है इस पोयम में आपकी में। तो आई quarreled विद माई ब्रदर, मेरी लड़ाई हुई अपने भाई के साथ में। आई डोंट नो व्हाट अबाउट, नहीं पता किस बारे में लड़ाई हुई, क्या बात था, कैसे हमारे बीच में लड़ाई शुरू हो गई। जरा जरा सी बातों के को लेकर लड़ाई शुरू हो जाती है। आपकी भी लड़ाई होती होगी। अब आप लोग घर में रहते हैं, ज़्यादा लड़ते होंगे, लेकिन आपको लड़ना नहीं है, प्यार से रहना है, बिल्कुल भी लड़ाई नहीं करनी है। और आई डोंट नो व्हाट अबाउट, किस बारे में लड़ाई हुई थी। वन थिंग लेड टू अनदर, एक ही बात से लड़ाई एक बात से शुरू होती है और उसमें बातों में बातें निकल के आ जाती हैं। देखिए, जब हम लड़ते हैं तो लड़ाई तो एक बात को लेकर शुरू होती है, लेकिन जब हम लड़ते जाते हैं तो एक बात से दूसरी बात निकले। नहीं, तूने ये किया था, तूने वो किया था, उस वक्त तूने ये हुआ था, वो हुआ था। एक बात, लड़ाई तो एक बात से शुरू होती है, लेकिन बहुत सारी पीछे वाली बातें भी सारी निकल के सामने आ जाती हैं। ऐसा ही होता है ना। तो एंड somehow we fell out and start of it was light। देखिए, स्टार्टिंग में तो ये हल्की होती है, जब लड़ाई शुरू होती है स्टार्टिंग में तो कोई दिक्कत नहीं है, हल्के हल्के धीरे धीरे शुरू होती है। द एंड ऑफ इट वाज स्ट्रॉन्ग, लेकिन जब है तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, बहुत बड़ी हो जाती है। ही सेड ही वॉज राइट, वह कहता था कि मैं सही था, मैंने कुछ गलत नहीं किया, गलती तेरी है। आई न्यू ही वॉज रॉन्ग, लेकिन मैं जानती हूँ कि ही वॉज रॉन्ग, वह गलत था, गलती उसकी थी। एक दूसरे के ऊपर हम गलती डालते रहते हैं, नहीं तूने गलत किया था, और भाई कहता है बहन से तूने गलत किया था, बहन कहती है भाई से नहीं तूने गलत किया था। एक दूसरे से फिर आपस में क्या होता है, बोलना बंद कर देते हैं, थोड़ी देर के लिए लड़ाई हो जाती है, एक तरफ बैठ जाते हैं। अब आपको अपने भाई बहनों के बीच में जो आपकी लड़ाई हुई थी उसके बारे में याद आ रहा होगा, ऐसा ही होता है या नहीं। ठीक है, वी हेटेड वन अदर, फिर क्या होता है, एक दूसरे से गुस्सा करने लग जाते हैं, नफरत करने लग जाते हैं। नहीं, मैं तो अब इससे बोलूँगा ही नहीं, मैं इससे बात ही नहीं करूँगा। द आफ्टरनून टर्न ब्लैक, सारी दोपहर काली हो जाती है। जब हमारी लड़ाई हो जाती है तो फिर थोड़ा टाइम तो होता ही है कि हम बातें नहीं करते हैं। फिर आफ्टरनून टर्न ब्लैक का मतलब है काली हो जाना, यानी कि आपस में बातचीत नहीं की, बात नहीं हुई, कुछ काम नहीं किया आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ में, तो आफ्टरनून टर्न ब्लैक। देन सडनली बाय ब्रदर, तब अचानक क्या होता है, मेरा भाई थम्ड मी ऑन द बैक। देखिए, ज़्यादा देर हम एक दूसरे से भाई बहन बात किए बिना नहीं रह सकते, तो थम्ड यानी थपकी देता है मेरी बैक पर। एंड सेड ओ कम अलोंग, अरे चलो आओ, वी कैन नॉट गो ऑन
ऑल नाइट, हम सारी रात ऐसे नहीं रह सकते, यानी कि आपस में बातें किए बिना हम ज़्यादा देर नहीं रह सकते। आई वॉज इन द रॉन्ग, तो वो कहता है, देखिए जब बातें करनी होती है तो किसी एक को तो मानना ही पड़ता है। तो आई वॉज इन द रॉन्ग, तो बाद में भाई ही अपनी गलती को मान लेता है कि ठीक है चलो मैं ही मानता हूँ मैं ही गलत था, लेकिन दोपहर तो चलो सारी काली हो गई, लेकिन हम और टाइम ज़्यादा बर्बाद नहीं कर सकते आपस में बात किए बिना, और आपस में बात ही करने लग जाते हैं। लेकिन सो ही वॉज इन द राइट, लेकिन वो कहती है, बहन कहती है कि हालांकि वो बाद में मान लेता है अपनी गलती, लेकिन मुझे पता है ही वॉज इन द राइट, कि वो सही था। देखिए आपस में भाई बहनों का जो प्यार है वो बहुत ही अनमोल होता है। गलती ना होने पर भी या गलती मानकर यदि एक दूसरे से बातचीत कर लिया जाए तो कोई भी बुराई नहीं है। ऐसा ही होता है भाई बहनों का एक दूसरे के सामने झुकना, कई बार रिश्तों को बचाने के दूसरे के सामने झुकना भी कोई गलत नहीं होता है। हमें हमेशा अपना परिवार के साथ, अपने माता पिता के साथ, जैसे ही तारोज़ रिवॉर्ड वाले लेसन में आपने पढ़ा था, वो अपने माता पिता का कितना आज्ञाकारी पुत्र था। यहाँ भाई बहनों का प्यार दिखाया गया है कि गलती ना होने पर भी भाई मान लेता है कि गलती उसकी है और एक दूसरे से बातचीत करने लग जाते हैं। देखिए ये आपकी पोयम थी, ये आपको लिखनी भी है, आप इसे नोट करेंगे अपनी नोटबुक में और इसे याद भी करेंगे। पोयम आपको लर्न भी करनी है। पहली भी 2 पोयम थी आपने की थी, ये हाउस एंड होम, उसमें फैमिली के बारे में बताया गया था, और ये आपकी क्वेरल है, भाई बहन का प्यार इसमें दिखाया गया है। आप इसे लर्न करेंगे। ओके, थैंक यू।